गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो है हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहले बीड्स वो वाले प्लांट होते हैं जो कि हमें अपनी मेन क्रॉप में नहीं चाहिए होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, घास हो गया, खरपतवार जिसे हम बोलते हैं उसको बीड्स बोलते हैं। उसके अलावा हमें सेम वेराइटी के अलावा कोई भी उस क्रॉप का जो अदर वेराइटीज़ होगी, अदर स्पीशीज़ होगी, वो भी अगर हमारी एक मेन वैरायटी जो हमने लगाई है उसके बीच में आते हैं, उसको भी हम जो है बीड्स बोलते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के बड़े सारे अलग अलग मेथड है। बीड जो है में कंपटीशन क्रिटिकल जो स्टेज होती है वो होती है 4 से 5 वीक के बीच में। इसमें क्या होता है, जो प्लांट और जो बीड्स होता है दोनों आपस में कम्पीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेके, सनलाइट को लेके, स्पेस को लेके, वाटर को लेके। तो जो बीड्स हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वो बड़ी ही जल्दी जो है ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉप। तो अगर हम उनको स्टार्टिंग के 4 to 5 वीक्स में अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनके कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं और जो हमारी जो यील्ड है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो जैसे मैकेनिकल मेथड हो गया, कल्चर मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, तो अगर हम एक मेथड को छोड़ के इन सभी मेथड को अलग अलग स्टेज पे यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम नहीं होती है, इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होता है, और उसके अलावा जो है हमारे जो माइक्रोब्स हो गए, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो भी जो है अफेक्टेड नहीं होते हैं, और उनकी जो मतलब पॉपुलेशन है उनमें जो है डिक्रीज नहीं होता है। तो जैसे मैकेनिकल मेथड में हम क्या बोले, सोलराइजेशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे जो है हम मतलब डीप प्लोइंग करते हैं ताकि जो बीड्स की रूट्स वगैरह होती है वो बाहर निकल आ जाए, और उसको 2 या 3 दिन के लिए ऐसे ही रखते हैं ताकि जो जितनी भी रूट्स वगैरह है, जो जैसे राइजोम्स होते हैं, वो अच्छे से जल जाएं और वो द्वारा उनकी जो है ग्रोथ ना हो। उसके अलावा हम कल्चरल मेथड में जैसे हैंड बीडिंग करते हैं, हैंड होइंग करते हैं, उनसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड फार्मर जो है वो केमिकल मेथड का इतना यूज़ कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर उसका इतना इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल में न्यूट्रिएंट के डिप्लीशन हो रहा है। तो इस मेथड को अगर हम जुडिशियस यूज़ करके अगर हम अप्लाई करते हैं तो उससे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट भी अफेक्ट नहीं होता है, और जो है हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी या सॉइल की हेल्थ भी ख़राब नहीं होती है। इस मेथड को लोग इसलिए ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि इस मेथड में जो है बड़े लेबर जो है कम लगती है, और जो कम टाइम में जो है जल्दी से लोग जो है बीड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्री एमरजेंस होता है, एक पोस्ट एमरजेंस होता है, उसके बाद एक अर्ली पोस्ट एमरजेंस होता है। प्री एमरजेंस में हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने क्रॉप अपनी सोइंग कर दी क्रॉप की, तो उसके 2 या 3 दिन के बीच में जो है हम इसको स्प्रे कर देते हैं प्री एमरजेंस किसी भी केमिकल हर्बिसाइड का, कि वो बीड ग्रो ही नहीं करते। अगर बीड ग्रो ही नहीं करेंगे तो वो क्या होता है कि हमारी क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो वो हमारी अच्छे से ग्रो कर जाती है। उसके बाद आ गया पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस में क्या होता है कि जब हमारी क्रॉप 20 से 25 दिन की हो जाती है और जब बीड्स की जो पत्तियां हैं वो लीफ 2 या 3 से लीफ जो है निकल जाते हैं, उस टाइम पे भी बाद हम जो है स्प्रे करते हैं पोस्ट इमरजेंस की। तो प्री में तो जैसे पेंडिमेथिलीन हो गया, ये सब यूज़ करते हैं, और पोस्ट इमरजेंस में हम क्या बोलते हैं, बिस्पायरविक सोडियम हो गया, 2,4-D हो गया, इन सबको यूज़ करते हैं। बट अगर हम इनको रिकमेंडेड डोज में जो है अप्लाई करते हैं, उससे जो है हमारी जो सॉइल की हेल्थ ख़राब नहीं होती है। तो ये जो मेथड है इसको हम इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट कहते हैं। और धन्यवाद।